जनभाषा हिंदी इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस रचना को लेकर आए हैं उसका नाम है गांधी और कबीर। यह निबंध है जिसके लेखक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़सवाल। कई मायनों में यह रचना महत्वपूर्ण है, पठनीय है, स्मरणीय है। कॉलरिज ने कहा था, प्रत्येक इतिहास समकालीन होता है। इसका विस्तार इस तरीके से किया जा सकता है कि वर्तमान की पहचान के लिए इतिहास बुनियादी आधार होता है। हिंदी के प्रगतिशील रचनाकार आलोचक मुक्तिबोध ने कहा, साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। लगता है व्यापकता पाने के लिए निर्वासन एक अनिवार्य शर्त है। पीताम्बर दत्त बड़सवाल, जिन्होंने हिंदी संत साहित्य पर शोध किया, अपने समय में वह गांधी पर निबंध लिखते हैं और उसके स्रोत खोजते हैं भक्ति काल में, कबीर में। देखने की बात यह है, निबंध का शीर्षक कबीर और गांधी नहीं है, गांधी और कबीर है। इस नाते यह मानो इतिहास और राजनीति का साहित्य से संवाद है। यह रचना इस बात को हमारे सामने रखती है कि बाहरी स्रोतों के साथ आंतरिक तत्वों को अध्ययन में उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। भूमंडलीय पहचान के साथ स्थानीय पहचान की उपेक्षा कतई सही नहीं है। राजनीति ही साहित्य को प्रभावित नहीं करती, साहित्य भी राजनीति को बनाता है। निबंध बताता है कि गांधी विचार, गांधी दर्शन, गांधी फिलॉसफी में कबीर का भक्ति काल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह निबंध कबीर परंपरा से जुड़े हुए, कबीर को पढ़ने पढ़ाने वाले साहित्यकारों के लिए तो बुनियादी है ही है। यह इतिहास और राजनीति, संस्कृति, स्वाधीनता आंदोलन के प्रश्नों को समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण निबंध है। यहाँ हमने यह तय किया है कि इस निबंध पर व्यापक चर्चा करने से पूर्व एक ऑडियो के रूप में इस निबंध को हम श्रोताओं तक पहुंचाएं, जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं, जो इतिहास और राजनीति जैसे ज्ञानानुशासनों से ताल्लुक़ नहीं रखते, किंतु जो साहित्य और राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गांधी और कबीर जैसा महत्वपूर्ण, अधिकतर भुला दिया जाने वाला निबंध, इसका यहाँ पाठ किया जा रहा है। अपनी सन 1935 ईस्वी की हरिजन यात्रा में जब महात्मा गांधी काशी पहुँचे थे, तब कश्मीर मठ में उनसे यह सुनकर कि मेरी माता कबीरपंथी थी, उपस्थित जनसमुदाय को विस्मय सा हुआ था। परंतु जो लोग महात्मा गांधी और कबीर की विचारधारा से परिचित हैं, उनके लिए इसमें
विस्मय की कोई बात नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन दोनों में कितना अधिक साम्य है। उनके लिए तो आश्चर्य की बात यही है कि लोग महात्मा गांधी की विचारधारा का मूल स्रोत ढूंढने के लिए रूस, इंग्लिस्तान और अमेरिका जाते हैं। गांधी के निर्माण में टॉलस्टॉय, रस्किन और संभवतः लॉर्ड गैरिसन आदि के विचारों का भी हाथ रहा है, सही पर गौण रूप में। गांधीत्व की गंगा का गोमुख मूलतः कबीर की शिक्षाओं में है, जिन्हें उन्होंने माता के दुग्ध के साथ पान किया था और जो इसी कारण उनकी नस नस में व्याप्त है। टॉलस्टॉय आदि के विचार तो उनके हृदय में सोती हुई उस चिंगारी को सुलगाने मात्र में कारण रूप हुए हैं, जिसे उन्होंने अपनी माता के द्वारा कबीर से आध्यात्मिक दाय में प्राप्त किया था। गांधी की सबसे बड़ी विशेषता जो उन्हें कबीर के साथ ले जाकर रखती है, उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा है। वे हमेशा उस परम तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं जिसे उन्होंने कबीर के शब्दों में अनिर्वचनीय ज्योति अथवा परम प्रकाश कहा है। इस प्रकाश की उन्हें थोड़ी सी ही सही झलक अवश्य प्राप्त हो गई थी। उसी परम ज्योति राम सब में रमने वाले में अपनी जीवन ज्योति को मिला देने का उन्होंने सफल प्रयत्न किया है। उनकी आत्मकथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उनके सब कामों में वही ज्योति जगमगा रही है। उस दुर्बल शरीर को लोक कल्याण में प्रवृत्त होने की अनंत शक्ति उसी ज्योति के दर्शन से प्राप्त हुई है। उसके दर्शन ने उनको सत्य का सबसे बड़ा समर्थक बनाया था। कबीर की ही भांति उनके लिए सत्य ही एकमात्र परमात्मा था। सत्य की स्वानुभूति के प्रकाश में ही वे जगत की सब बातों को देखना चाहते थे। उनके लिए कार्याकार्य का वही एक मापदंड था। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वे उसी की अनुज्ञा चाहते थे और उसी के भीतरी शब्द की ओर वे हमेशा अपने कान लगाए रहते थे और उसी आदेश के अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते थे। फिर चाहे ऐसा करने में सारी दुनिया के विरुद्ध जाना पड़े। इसी अभिप्राय से कबीर अपने को सत्य नाम का उपासक और गांधी अपने जीवन को सत्य के प्रयोग कहते थे। कबीर की ही भांति गांधी भी राम नाम की महिमा खूब गाया करते थे, परंतु कबीर की ही भांति उनका भी राम से अभिप्राय दशरथ राम से न होकर परब्रह्म सत्य राम से है, जो अजर, अनादि और अनाम है। जहाँ कबीर कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, वहीं गांधी जी के सेक्रेटरी भी लिखते हैं प्रार्थना में गांधी जी का ध्यान निराकार सर्वव्यापी प्रभु की ओर रहता है। राम जिसको वे पूजते हैं उनकी कल्पना का है, न तुलसी रामायण का न वाल्मीकि का। ईश्वर अवतार लेता है अवश्य, परंतु उसी अर्थ में जिसमें प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अवतार है। कबीर का अनुसरण करते हुए गांधी सबके हृदयस्थ परमात्मा की ओर संकेत कर जन समाज के सामने महत्व का अभिनव मार्ग खोल रहे हैं। अटूट लगन और दृढ़ सच्चाई के साथ यह मार्ग सबके लिए सुगम है। मनुष्य को यदि अपने इस तात्विक महत्व का सच्चा अनुभव हो जाए तो वह कितना ऊंचा उठ सकता है।
सच्चे देवलोक को इंद्रिय लोलुपों के कल्पित स्वर्ग से अभिप्राय नहीं, पृथ्वी पर उतार ला सकता है। सब राम और कृष्ण हो सकते हैं। गांधी का यह प्रयोगानुमोदित व्यवहार निसंदेह अन्याय और अत्याचार के लिए खुली ललकार है, परंतु इसे गर्व और अहंकार को खुलकर खेलने के लिए निमंत्रण नहीं समझना चाहिए। उनमें झूठी मान मर्यादा, प्रेस्टीज का जरा भी विचार नहीं, जो नाम मात्र के बड़े आदमियों से जरा जरा से पापों के छिपाने के लिए बड़े बड़े काम करवाती है। वे तो हिमाचलाकर गलतियों को स्वीकार करने में भी नहीं हिचकते। वास्तविक विनय की अनुभूति के साथ ही उसे सीखना और काम में भी लाना चाहिए। गांधी साम्राज्य को कंपा देने वाली धमकी घुटने टेक कर देते हैं। जो अपने लाल की लाली में लाल होना चाहता है, परमात्मा के प्रेम में रंगकर स्वयं परमात्मा होना चाहता है, उसे पहले सर्वत्र लाल की लाली देखना, परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। अपने में ही नहीं, प्रत्येक जीव में, चर और अचर में, अणु और परमाणु में। यह मुंह से कहना तो आसान है, किंतु इसकी वास्तविक कठिनाई तब जान पड़ती है जब अपने भेजे की भूखी लाठी, खून की प्यासी तलवार, प्राणों की ग्राहक गोली तथा इनका प्रयोग करने वाला विरोधी सामने होता है। इनमें भी परमात्मा के दर्शन कर सकना मानवता की सबसे बड़ी विजय है, जिसे गांधी जी ने सबके लिए आदर्श बताया है और अपने जीवन में सफलता के साथ उतारा है। यही सर्वग्राही प्रेम कबीर का बल था, यही गांधी का बल है। भौतिक शक्ति न उससे जीत पाई, न इनसे। प्रेम का क्षेत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि उसमें पराजय भी विजय हो जाती है, क्योंकि पराजित प्रेम के अलक्ष्य प्रभाव का प्रतिशोध ही नहीं हो सकता। गांधी का धर्म सब विशेषताओं और आडंबरों से शून्य सरल धर्म है, जो सर्वदा और सर्वत्र एक रस रहता है। यदि कबीर के शब्दों में गांधी के धर्म का सार बताना चाहें तो कह सकते हैं, साईं सेती साँच रहूं औरों सो सुध भाई। परमात्मा में सच्ची लगन और प्राणी मात्र के साथ शुद्ध व्यवहार, यही धर्म का सार है। इसको काम में लाने के उपाय देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु यह मूल धर्म स्वयं बदल नहीं सकता। कबीर सब धर्मों में से पाखंड को हटाकर धर्म के इसी शुद्ध स्वरूप को लोगों के सामने रखना चाहते थे। गांधी भी सब धर्मों के आवरण की ओर दृष्टिपात न कर इसी मूल तत्व की ओर दृष्टिपात करते थे। इसी कारण सब धर्म और सब धर्म प्रवर्तकों में उनकी श्रद्धा थी। हिंदू धर्म में उनकी विशेष श्रद्धा का कारण यह है, वे उसी में इस सिद्धांत का पूर्ण प्रतिपादन पाते हैं। वह उनकी दृष्टि में सार्वभौम अथवा विश्व धर्म है। गांधी जात हिंदू हैं सही, परंतु उनकी आत्मकथा से पता चलता है उन्होंने हिंदुत्व को अपने लिए फिर से ढूंढा है। हिंदुत्व की जो विशेषता गांधी जी को हिंदुत्व के क्षेत्र में रख सकी है, वही जात मुसलमान होने पर भी कबीर को हिंदुत्व के क्षेत्र में खींच लाई थी। कबीर हिंदू भावनाओं और आदर्शों से इतने ओतप्रोत थे कि मिस्टर विल्सन को
यहाँ तक संदेह हो गया कि हो न हो कबीर किसी हिंदू सुधारक का उपनाम मात्र है। गांधी और कबीर दोनों कथनी और करनी में पूर्ण साम्य के समर्थक हैं। जो वे कहते हैं वही करते भी हैं। वे मन, वचन और कर्म सब में सामंजस्य बनाए रखते हैं। जीवन की वह शुद्धता जिसको वे लक्ष्य करते हैं वाणी तक ही सीमित नहीं, वे उसे रहकर दिखाते हैं। यही कारण है कि उनके विरोधी को भी उनकी सत्यता में अविश्वास नहीं होता और यही कारण है कि जगत के कोने कोने में उनकी सत्य प्रसारक वाणी श्रद्धा के साथ सुनी जाती है। मनस अन्यद वचनस्य अन्यद ने ही आज सब धर्मों को चौपट कर रखा है। सिद्धांत रूप में तो सब परमात्मा की सर्वव्यापकता को मानते हैं, सब में परमात्मा का अंश और सबको परमात्मा के सम्मुख बराबर समझते हैं, परंतु जब सिद्धांतों को कार्य में परिणत करने का अवसर आता है तब मनुष्य का आभिजात्य गर्व, अहंकार और अधिकार मद ठेस खाकर व्याकुल हो उठता है। जो परमात्मा के सम्मुख बराबर है वे आदमी के सम्मुख ऊंच नीच हो जाते हैं। हमारे सब दर्शनों का जन्म ही सांसारिक दुख का अंत करने के उद्देश्य से हुआ है, परंतु मनुष्य अपने व्यवहार से जिन विषमताओं, अन्यायों और अत्याचारों का अंत कर सांसारिक जीवन में यत्किंचित शांति और सुख संचार कर सकता है, दार्शनिक क्षेत्र के परमार्थ और व्यवहार का भेद कहनी और करनी के भेद का आवरण बनकर उसे भी नहीं होने देता। कबीर का पदानुसरण करते हुए गांधी ने इस स्थिति के निराकरण का प्रयत्न किया है। इसी ने दोनों को पद दलित शूद्रों का बंधु बनाया है। गांधी ने तो शूद्रों के अभ्युत्थान यज्ञ में अपने प्राण ही होम दिए। उनके लिए वह एक सामाजिक सुधार मात्र नहीं अपितु एक पारमार्थिक कर्तव्य था, परमात्मा को प्रसन्न करने का एक प्रधान उपाय था। शूद्रों के प्रति अन्याय करके हम परमात्मा की अप्रसन्नता के भाजन बन रहे हैं। बिहार और क्वेटा के भूकंप उनकी दृष्टि में इसी अप्रसन्नता के द्योतक थे। अस्पृश्यता को वे हिंदू जाति का कलंक मानते थे। अछूत अछूत नहीं है, उन्हें अछूत मानकर हम स्वयं अछूत बन रहे हैं। इस प्रकार गांधी के हरिजन आंदोलन का आरंभ कबीर ने ही कर दिया था। कबीर के लिए हरिजन होने से बढ़कर जात नहीं, हरिजन स्वयं है जात। इसीलिए शूद्रों को उन्होंने हरिजन बनने का आदेश दिया। गांधी भी उन्हें हरिजन कहकर यही जता रहे हैं कि हरिजन का पद सब जातियों से ऊपर है, पर कबीर ने हरिजन शब्द को शूद्र का पर्याय नहीं बनाया है। सब शूद्रों को हरिजन न कहते हुए भी उन्होंने शूद्रों को नीच समझने के लिए हिंदुओं को खूब फटकारा है। गांधी की दलित हितैषणा कबीर से किसी प्रकार कम नहीं। वे प्राण प्राण से शूद्रों की उन्नति करने में लगे हुए हैं। यह सर्वथा सिद्ध बात है, पर प्रश्न यह है कि शूद्रों को अपनी उन्नति के लिए दूसरों पर ही अवलंबित रहना चाहिए अथवा उनके हृदय में भी बल उत्पन्न होना आवश्यक है। जो शूद्र हरिभक्त नहीं है उसका भी आदमी की तरह रहने का अधिकार है या नहीं। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि शूद्रों को हरिजन कहकर हम उनके हृदय में
आत्मसम्मान की जड़ काट रहे हैं। उनके मन में यह भाव बिठा रहे हैं कि शूद्र होना बुरा है। साथ ही ऐसा करने से हम उनकी दलितावस्था को अप्रतिकारी बताकर उनके भविष्य को नैराश्य से आच्छादित कर रहे हैं। वे जो कुछ हैं वही रहकर अन्य वर्णों के साथ महत्व का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। फिर भी दूसरा उपाय ही क्या है? महात्मा जी भी कहें तो क्या, हमारी कट्टरता की दृढ़ दीवारों को तोड़कर उदारता का हमारा हृदय में प्रवेश होना सचमुच परमात्मा के ही चमत्कार से संभव हो सकता है। समस्या ही इतनी जटिल है। हरिजन शब्द का द्योतक शक्ति का ह्रास, तो जो हुआ सो हुआ। डर तो यहाँ तक है कि इस नैराश्य के हरिजन आंदोलन के मूलोद्देश्य पर आघात न पड़े और शूद्र शब्द के पर्यायों में एक और बढ़कर न रह जाए। जात मुसलमान होने के कारण कबीर को वर्ण व्यवस्था का विशेष ज्ञान नहीं था। जिस व्यवस्था में शूद्रों के साथ ऐसा अन्याय होता है उसे उनकी दृष्टि में अवश्य ही हेय होना चाहिए। साथ ही उनका यह भी मत था कि वर्ण व्यवस्था आध्यात्मिक महत्व से सर्वथा शून्य है। उनका ध्येय आदमी को केवल धंधों पर जोतना है, जिनसे सकाम कर्म बढ़ जाते हैं और आवागमन का बंधन दृढ़तर होता जाता है। इसीलिए उन्होंने क्षत्रियों को उद्दिष्ट करके कहा है, खत्री करे क्षत्रिया धर्मो, तिनकू होय सवाया कर्मो, जीवहि मारि जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आपनो हारे। परंतु गांधी का मत इससे भिन्न है। उनकी विचार दृष्टि से देखें तो कबीर को उत्तर दिया जा सकता है कि फल से पेड़ पहचाना तो अवश्य जाता है, परंतु यह न भूल जाना चाहिए कि उचित रक्षा, कर्षण और सिंचन के अभाव में कभी कभी पेड़ और फल दोनों विकारग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में उचित उपचार वृक्ष का समूल नाश कर डालना नहीं, प्रत्युत विकार के कारणों को हटाकर विकार को हटाने का प्रयत्न करना है। गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था सर्वत्र है, परंतु हिंदू धर्म ही उसे पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप दे सका है, जिसके कारण हमारे जीवन को भौतिक लक्ष्य की दृढ़ एक मुक्ता प्राप्त होती थी तथा भौतिक जीवन के अनिश्चय और संदेह से मुक्ति हो जाने के कारण आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए कुछ अवकाश भी सुलभ हो जाता था। वर्तमान की आवश्यकता है कि इस प्रशस्त व्यवस्था में घुसे हुए विकार को दूर करना। यह विकार दो कारणों से आया है। एक तो वर्ण, गुण, कर्म विभागशः निर्दिष्ट न होकर जन्म से निर्दिष्ट होने लगा है, जिससे व्यक्ति के लिए अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल जीवन मार्ग बंद हो गया है। दूसरे वर्ण के साथ सामाजिक उच्चता नीचता का संबंध हो जाने के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। इसमें लोगों की दृष्टि में परिश्रम का महत्व कुछ घट गया है। जन साधारण की दृष्टि से जाति से वर्ण का संबंध माना जाना बहुत कुछ स्वाभाविक भी है, क्योंकि गुण कर्मों के निर्माण में परिस्थितियों का ही हाथ रहता है और परिस्थितियां जन्म से ही अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती हैं। इसीलिए आनुवांशिक पेशों में व्यक्ति जो कौशल प्राप्त कर सकता है वह बाहरी पेशों में उसे कदाचित ही मिले। परंतु इस बात को भी न भूलना चाहिए
कि जन्म से लेकर पड़ने वाले प्रभाव हमेशा माता पिता के ही नहीं होते और जीवन में ऐसे भी प्रबलतर बाहरी प्रभाव पड़ सकते हैं जो माता पिता के प्रभाव को मिटा डालते हैं। जाति से वर्ण का निर्णय यदि सामान्य नियम माना जाए तो उसमें अपवादों के लिए भी उदारतापूर्ण स्थान होना चाहिए। दूसरे कारण के संबंध में इतना ही कहना काफ़ी होगा। अब वह समय दूर नहीं जब लोग उद्योग का पूरा महत्व समझने लग जाएंगे। ऊंचे ऊंचे वर्णों का नीचे से नीचे समझे जाने वाले व्यवसायों को ग्रहण करना इस बात का साक्षी है कि इस सद्बुद्धि का बहुत कुछ उदय हो चला है। इसमें संदेह नहीं कि आज की स्थिति में नीचे समझे जाने वाले व्यवसायों के कारण ही किसी वर्ण के साथ सामाजिक नीचता जोड़ बैठने का छिछलापन खूब स्पष्ट हो रहा है। प्राचीन काल में अध्यात्मवादी लोग भौतिक वस्तुओं को इतना तुच्छ समझते थे कि सब छोड़ छाड़ कर जंगलों में जाकर एकांत सेवन करते थे। जगत उनके महान सिद्धांतों का व्यावहारिक लाभ नहीं उठा सकता था। काननों में सिंह मुनियों के तलवे सहलाया करते थे और बस्तियों में महाभारत होते थे। राजा जनक का पदानुसरण करते हुए कबीर ने एक और पहलू से भी तपस्या को देखा। उन्होंने उस निर्बल तप की तुच्छता बताई जिसका लोभ, मोह, मद, मत्सर से दूर काननों और कंदराओं में ही निर्वाह हो सकता है। जिस तप में इतना बल नहीं कि इनके बीच में रहकर इनसे प्रभावित न हो, वह नाम का ही तप है। तप का उद्देश्य श्रृंगी ऋषि बनाना नहीं, जनक बनना है। वास्तविक तप वह है जिसके सामने माइक शक्तियाँ स्वयं अप्रतिभ हो जाएं। लोक को क्षेत्र बनाकर चलने वाला तप वास्तविक अंतः शुद्धि का स्वतः प्रमाण है और साथ ही लोक शुद्धि का जनक भी। इसी तप ने रामानंद और कबीर को मध्य युग की बहुत सी सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रयत्न में लगाया था, परंतु गांधी इससे एक पग आगे और बढ़ गए हैं। वे सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आध्यात्मिक भावना का प्रयोग करना चाहते हैं। उनकी शिकायत है, सारी बुराई की जड़ आध्यात्मिकता का अभाव है। यही कारण है कि और जगह जो छल कपट समझा जाता है वह राजनीति की सीमा में अनुचित नहीं माना जाता। राजनीति की सब निरंकुशताओं को दूर करने के लिए वे राजनीति के क्षेत्र में भी धर्म भावना का उदय चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह के अस्त्र का निर्माण किया था। उन्हीं के शब्दों में सत्याग्रह राजनीति में धर्म भावना के प्रवेश का प्रयत्न है। राजनीतिक जीवन की कुटिलताओं को वे उसके द्वारा दूर करना चाहते थे। इसलिए उनके अनुसार वह बड़े से बड़े अत्याचारी को घुटनों पर ला सकता है। यह कबीर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों का सर्वांगीण प्रयोग मात्र है। यदि कबीर आज होते तो भी वह संभवतः गांधी की भांति राजनीति में कूदते दिखाई देते। कुछ लोगों का विश्वास है कि कबीर ने राजशक्ति का विरोध भी किया था। फरिश्ता का कहना है, किसी फकीर ने सिकंदर लोदी को हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के लिए फटकारा था, जिससे क्रुद्ध होकर सिकंदर तलवार लेकर उसे मारने दौड़ा था। विल्सन आदि विद्वानों का अनुमान है यह फकीर कबीर ही था। यद्यपि मैं इससे सहमत नहीं, फिर भी इससे इतना स्पष्ट है
कि साधु संत राजाओं का विरोध करना बुरा नहीं समझते थे। कबीर ने राजनीति में उतना हस्तक्षेप नहीं किया। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो यह कि उस समय संभवतः पशुबल का इतना जोर था कि आध्यात्मिकता की ही रक्षा के लिए यह श्रेयस्कर समझा गया हो कि वह राजनीति से अलग रहे, अथवा यह कि तत्कालीन शासन जनता के जीवन में उस प्रकार व्याप्त न हो जिस प्रकार आज है। सुल्तानों का अत्याचार, महामारी, भूकंप आदि ईश्वरीय प्रकोपों की भांति कभी कभी ही घबराता हो जनता के जीवन पर कोई स्थायी प्रभाव डाले बिना चला जाता रहा हो। परंतु गांधी जी के कार्य संपादन के शस्त्रास्त्रों में आमरणोपवास अथवा भूख हड़ताल वाला शायद उपाय कबीर को भी पसंद न होता। आमरणोपवास की बस बात ही क्या है। कबीर व्रतों उपवास तक में विश्वास नहीं करते थे। व्रतों उपवास के संबंध में कबीर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अन्ने बाहर जेनर हो वहीं, तीन लोक मही अपनी हो वहीं, अन्ने बिना न होय सुकाय, तजिए अन्न न मिले गोपाल। अन्न त्यागने से गोपाल नहीं मिल सकते, आध्यात्मिक सिद्धि नहीं हो सकती, यह कबीर का मत है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता यदि कबीर गांधी जी के स्थान में होते तो वे भी आमरणों उपवास का व्रत न ठान बैठते, क्योंकि जिन महापुरुषों की किसी लक्ष्य की एकतान लगन होती है उनके विचारों की गति समझना औरों के लिए बहुत कठिन काम है। सामान्य तर्क वहाँ बेकाम हो जाता है। ऐसे लोग बहुधा तर्काश्रित होने के बदले भावनाश्रित हो जाते हैं। समर्थ कवि की भांति वे बेजाने अपनी भावनाओं में डुबकी मारते बहते चलते हैं और साथ ही जनमानस को बहा ले जाते हैं। कबीर का यह व्यंजित करना कि बकरी की खाल इसलिए निकाली जाती है वह पत्ती खाती है, गांधी का यह घोषित करना कि बिहार और क्वेटा के भूकंपों के कारण अछूतपन का कलंक है, कुछ इसी प्रकार का है। इन कथनों की ओर दोनों महात्माओं का उतना ध्यान नहीं जितना कबीर का इस पर कि बकरी को नहीं खाना चाहिए, गांधी का इस पर कि अछूतपन मिट जाना चाहिए। मेरे कहने का यह अभिप्राय न समझना चाहिए कि कबीर या गांधी प्रचार की दृष्टि से जानबूझकर घटनाओं को तोड़ते मरोड़ते हैं। इस प्रकार जनता की भावुक प्रवृत्ति से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। असल में उनकी भावना मग्न दृष्टि में वे घटनाएं दिखाई ही वैसी देती हैं। तार्किक दृष्टि से चाहे जो कहा जाए, मेरा हृदय इस बात का तीव्र अनुभव करता है कि इस मंगल मूल भावनाश्रितता के ऊपर संसार का तर्क न्यौछावर कर दिया जा सकता है। संसार में यदि शास्त्रार्थी तार्किकों के स्थान पर टॉलस्टॉय के मूर्ख ईवानों की सृष्टि होती, जिन पर गांधी जी इतने अनुरक्त हैं, संसार अधिक शांत और सुखी होता। जनता गांधी को विशेषकर स्वराज्य आंदोलन के नायक के रूप में जानती है, परंतु स्वराज्य भी आध्यात्मिक है। जनता का भौतिक स्वराज्य तो उनका एक बाहरी लक्षण मात्र है। स्वराज्य से उनका मूल अभिप्राय अपने स्व के ऊपर यम, नियम, शम,
दम के द्वारा राज्य करना है। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि षट रिपुओं के प्रभाव से बाहर निकल स्वराट होना ही असली स्वराज्य है। इनके प्राप्त हो जाने पर देश का स्वराज्य अपने आप साथ चला आएगा। इसी शर्त पर उन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य ले आने का आश्वासन दिया था, परंतु उनकी शर्त असंभव सी थी। सबका गांधी होना, स्वराट होना असाध्य है। इसी से लोगों की आशा पूरी नहीं हुई। और चाहे जो हो, गांधी जी के लक्ष्य के संबंध में दो मत नहीं हो सकते। इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने भी शुद्ध संयत जीवन के द्वारा आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने की ही प्रेरणा जन समाज को दी थी। गांधी ने अपने अहिंसा सिद्धांत द्वारा भारत के राजनीतिक जीवन में जिस सरलता, पवित्रता, ऋजुता को लाने का प्रयत्न किया है, उसके संबंध निर्वाह की जगह नहीं और मानव जाति के जीवन के लिए जो महान संभावनाएं दिखा दी हैं, उनका तो कहना ही क्या है। यह कहने के लिए उनके वास्तविक क्रियात्मक उपायों का अनुमोदन करना आवश्यक नहीं है। गांधी की शिक्षा आतंकवादी युवकों को उचित मार्ग पर लगाने का उस समय एक प्रधान साधन था। केवल राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उलझनों को सुलझाने में भी सत्याग्रह का सिद्धांत काम में लाया जा सकता है। चाहे व्यक्तिगत व्यवहार हो, चाहे राष्ट्रीय और चाहे अंतर्राष्ट्रीय। गांधी बताते हैं, यदि सत्य पर सदैव दृष्टि रखी जाए तो ऐसी स्थितियां आ ही नहीं सकती जो आदमी को एक दूसरे का खून का प्यासा बना दें। ऐसी दशा में यदि गलतफहमी भी हो जाए तो सत्य के न्यायालय में उनका निराकरण आसानी से हो सकता है। बुराई का नाश करने के लिए बुरे का शत्रु होना ज़रूरी नहीं है। बुरे का मित्र होकर भी बुराई का नाश कर दिया जा सकता है। सत्य में निष्ठा और असत्य का बहिष्कार, यही एक सीधी सादी सी बात है जिससे मनुष्य जाति के प्रायः सब संकट दूर हो सकते हैं। गांधी की सत्यनिष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया है। यदि मानव जाति उनके संदेश को खाली सिर झुकाकर ही न सुने, उसे उत्साह के साथ काम में भी लाए, तो उसका अस्तित्व धन्य हो जाए। राष्ट्रसंघ यदि इस नीति को राष्ट्रसंघ यदि इस नीति को सर्वांश में अपना सके तो गैसों, बमगोलों और तोपों का डर ही न रह जाए। प्रवंचना और कुटिलता से पूर्ण राजनीति के क्षेत्र में सरल सत्य का इस प्रकार प्रवेश कराने के कारण महात्मा गांधी इस युग के नहीं, सब काल के सबसे बड़े शांति के दूत हैं। लोक कल्याण तथा आत्म कल्याण दोनों ही दृष्टि से कबीर और गांधी दोनों ने गरीबी को अपनाया है। दैन्य गरीबी आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दिनों जिस समय गांधी जी लंदन में गरीबी पर व्याख्यान दे रहे थे, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके मुंह से कबीर बोल रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ में अर्थ संकट का नाम गरीबी नहीं है। जो मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध उसके ऊपर
गहराती है। वह तो एक स्वयं आमंत्रित अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने को शून्य में परिणत कर देता है। गरीबी में गर्व के बिना आत्म प्रतिष्ठा, मूर्खता के बिना सरलता, गुलामी के बिना विनय प्रतिष्ठित है। इसी गरीबी में धन के प्रति एक मानसिक समस्थिति रहती है जिसके संतोष और त्याग दो पक्ष हैं। कबीर और गांधी के समान दीन न अर्थाभाव से दुखी हो सकते हैं, न धनागम से भयभीत। धनाभाव से दुख उसी को हो सकता है जो धन में ही सुख की अवस्थिति मानता है और जो जानता है कि आते हुए धन को नाव में भरे आते हुए पानी के समान दोनों हाथों से परोपकार के लिए उलीच देना चाहिए, वह धन के आने से भयभीत क्यों होने लगा? यह गरीबी मनुष्य को परावलंबी नहीं, स्वावलंबी और उद्योगी बनाती है। गांधी जी उद्योग की महिमा से घर घर में शांति और संतोष का साम्राज्य देखना चाहते थे। परिश्रम का उनके मत में आध्यात्मिक महत्व है। वे नित्य नियमित रूप से चरखा काता करते थे। प्रत्येक मनुष्य को काम करता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए वे कांग्रेस का चंदा चवन्नी के बदले कुछ हाथ का कटा हुआ सूत रखना चाहते थे। उनके तो यहाँ तक कहना था कि दरिद्र भारत में परिश्रम में ही परमात्मा है। भूखी हालत में परिश्रम का दूसरा रूप स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। इसका सक्रिय स्वरूप उनके ग्रामोद्योग संबंधी नवीन आंदोलनों में देखने को मिलता है। परमात्मा का आदेश है कि आदमी परिश्रम करके खाए। जो बिना काम किए खाता है वह उनके मत में चोर है। कबीर का यही मत है। वे कहते हैं धंधे में ही लगा रहना तो ज़रूर जीवन को धूल बनाना है, परंतु जो जीविकोपार्जन के लिए कोई धंधा नहीं करता वह भी धुल नहीं सकता, परमात्मा को नहीं पा सकता। जो धंधे तो धूल, बिन धंधे धूले नहीं। कबीर स्वयं करघे पर कपड़ा बुना करते थे। महात्मा गांधी का चरखा परिश्रम की आवश्यकता का ही द्योतक है। वह सब उद्योगों का प्रतीक है। कृषि आंदोलन वस्त्र से आरंभ हुआ है, इसलिए चरखे का प्रतीक ग्रहित होना स्वाभाविक ही था। फिर भी क्या यह आश्चर्यजनक संयोग नहीं कि गांधी जी के हाथ से राष्ट्रीय जीवन में तथा राष्ट्रीय पताका पर एक ऐसा प्रतीक प्रतिष्ठित हुआ जिसका कबीर के आनुवांशिक पेशे से इतना घनिष्ठ संबंध है? क्या गांधी के चरखे का कबीर के करघे से कोई सीधा लगाव है? औद्योगिक उत्थान को गांधी वास्तविक सुख शांति का प्रसारक बनाना चाहते थे। नामदेव और त्रिलोचन के जीवन से कबीर ने जो शिक्षा प्राप्त की थी, हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन नाली। हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन नाली। वह गांधी के हृदय में भी प्रतिष्ठित है। सत्य के प्रकाश के सम्मुख खुली रहने वाली उनकी आँखों को वर्तमान औद्योगिक सभ्यता की चकाचौंध चौंधिया नहीं सकती। चकाचौंध मात्र से कलों को स्वीकृति नहीं मिल सकती। वे तभी स्वीकार की जा सकती हैं जब मानव जीवन में सुख और शांति की वृद्धि करने में अपनी व्यावहारिक उपयोगिता सिद्ध कर सकें।
वर्तमान परिस्थिति में तो कलें मनुष्य को पीसती हुई चल रही हैं। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता में आत्मा का कोई स्थान ही नहीं, इसीलिए वह अग्राह्य है। चरखा और सीने की कलें भी हैं, परंतु वे इसीलिए ग्राह्य हैं कि उनके द्वारा मनुष्य की मनुष्यता, उसकी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होती। वे मानव जाति की सुख शांति में सहायक होती हैं। गांधी की शांति प्रसारक वाणी जगत के कोने कोने में पहुंच चुकी है। सारा जगत आज उन्हें एक स्वर से इस युग का सबसे बड़ा महापुरुष मानता है। मुंह से कहने में चाहे कोई हिचके, परंतु रंक से लेकर सम्राटों तक के हृदय में उनके प्रति अटूट श्रद्धा अंकित है। कबीर का नाम भी झोपड़ियों से लेकर महलों तक में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। इसका कारण यह है कि दोनों भारतीय आध्यात्मिकता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। भारत अग्र जन्माओं का देश है, जो अपने चरित्र से संसार को शिक्षा देते रहे हैं। भारत का यह अग्र जन्मत्व 5 शताब्दी पहले कबीर के रूप में प्रकट हुआ था और आज गांधी के रूप में प्रकट हुआ है। परमात्मा की जो विभूत मानवता का जो महत्व 15वीं शताब्दी में कबीर कहलाया, वही 20वीं शताब्दी में गांधी। केवल आवरण का भेद है, तथ्य का नहीं। यदि कबीर अपनी ही कविता के समान सीधे सादी भाषा में उल्लिखित आदर्श हैं, तो गांधी उसकी और भी सुबोध क्रियात्मक व्याख्या। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस विशद व्याख्या की प्रतिलिपि बन सके, तो जगत का कल्याण हो। यहाँ पर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का लिखा यह निबंध गांधी और कबीर संपन्न होता है। अगले व्याख्यान में हम पीताम्बर दत्त बड़तवाल की सांस्कृतिक दृष्टि पर बात करते हुए इस निबंध के वर्तमान महत्व पर प्रकाश डालने का यत्न करेंगे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार।